सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो भी इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फ्रेंड्स यूपी डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं और 11 नवंबर तक चलेंगी, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की पेपर करवाई जा रही हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे प्रशिक्षु जिनका कहना है कि हम किस तरीके से आज, क्योंकि उनका लास्ट दिन है और वो अगर प्रथम सेमेस्टर का पेपर यानी जो प्रशिक्षु जिनका पेपर बैक लगा है या जो भी प्रशिक्षु पेपर देने जाएंगे, तो जो एग्ज़ाम के पहले या आप कह सकते हो आज 29 अक्टूबर है, तो आप किस तरीके से अपना प्रिपरेशन करें, क्या पूरा आप सभी को सावधानी बरतनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप ये रूल नियम को अपनाते हो तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप बहुत दिनों से बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन किए हैं और अगर आप इस टाइम गलती कर देते हैं तो बाद में क्या होता है ना, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो उस टाइम क्या होता है, सब कुछ जल्दी जल्दी में सब कुछ भूल जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप सभी को ध्यान में रखना है और यही छोटी छोटी बातें आप सभी का जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो अपनी प्रिपरेशन है, अगर वो पेपर देने जा रहे हैं तो क्या वो ध्यान रखने वाली बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपने जो भी आपका सिलेबस है, ठीक है, आपने हिंदी पढ़ा या जो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, सिलेबस है, ठीक है, पहला नियम आप याद रख लीजिएगा कि आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है, अगर आपका सिलेबस आप ये सोचकर आप अपना प्रिपरेशन करेंगे कि मेरा जो सिलेबस छूट गया है इसका मैं अभी पढ़ाई कर लूँ, और जो आपने पहले का पढ़ा है उसको आप जब छोड़ देंगे तो क्या होता है ना, जो भी आपने पहले पढ़ा है और बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और अगर आप उसका रिवाइज नहीं करते हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सबसे पहले लास्ट दिन है, आज आपके पास टाइम है, तो क्या करना है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है, कुछ भी नया आप सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप उसको एक बार बहुत ही अच्छे ढंग से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और रिवाइज करने का भी तरीका क्या रहता है कि अगर आप एक क्वेश्चन आपने पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है, तो आप जब उसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं या लिख रहे हैं, क्योंकि लिखने का टाइम तो है नहीं, केवल पढ़ते ही होंगे क्योंकि रिवाइज करना है। तो क्या करना है, एक बार जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आप जो भी कॉपी या बुक से रिवाइज कर रहे हैं तो आप उसको एक बार क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद उस क्वेश्चन का आंसर अपने आप से खुद ही क्वेश्चन करें और खुद ही आंसर करें। क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर पा रहे हैं या नहीं, तब तक आप सभी को रिवाइज करना है। जब तक बहुत ही अच्छे ढंग से अपने आप से खुद से क्वेश्चन करिए, उसके बाद से आंसर आप खुद करिए, ठीक है। क्योंकि ये जो आप कह सकते हो, ये जो तरीका होता है सबसे बेस्ट होता है। अगर आप इस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं कि आपने बुक में देखा, पढ़ा और सोचा हाँ मैंने तो ये क्वेश्चन समझ लिया, लेकिन आप खुद एक बार ये तरीका अपना कर देखिएगा और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट तरीका होता है कि एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, समझें, उसके बाद जो भी आपका कॉपी है, नोटबुक है, उसको क्लोज करें और खुद से एक बार क्वेश्चन करें और खुद से ही आंसर करें, ठीक है। और अगर आपके फ्रेंड्स मित्र हैं तो आप उनसे वो क्वेश्चन शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं ना, तो आपका अच्छा 100% है कि होता ही होता है। तो जब आप शेयर करते हैं, आपने देखा भी होगा कि बहुत जब कोई चीज़ वायरल होती है या बहुत ही ज़्यादा आपके सामने आता है तो वो 100% याद हो जाता है। तो उसी तरीके से आपको फर्स्ट नियम
कि जो कुछ भी आपने पढ़ा नया कुछ भी नहीं पढ़ना है, उसका रिवाइज करना है और तब तक रिवाइज करना है जब तक आप बहुत ही अच्छे ढंग से उसका आंसर नहीं कर पाते। पहला नियम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो पढ़ाई का बात हो गया, अब क्या करना है। दूसरा बात अगर हम कहें, देखिए फ्रेंड्स, दूसरी बात कि आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये कि आपको बहुत, यानी आज मतलब आज की नाइट है आपके पास, ठीक है, और कल आपको पेपर देने जाना है, तो बहुत सारे प्रशिक्षु होते हैं कि मतलब आज 3 बजे तक या 4 बजे तक पढ़ते ही पढ़ते रहते हैं। इससे क्या होता है, जो उनकी एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है, ठीक है। तो अभी तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन जब आप पेपर देने जाओगे, जब आपको कॉपी में लिखना होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए ये जो आपकी जो मतलब जो अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो ठीक है, आपको क्या करना है, अपने टाइम पर ही सो जाना है, ठीक। उसके बाद देखिए तीसरा नियम है, और जब आप पेपर जब देने जा रहे हैं तो परीक्षा यानी आप कह सकते हो सेंटर पर 10 या 15 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक है, क्योंकि जल्दी में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाती है, इसलिए आपको 10 से 15 मिनट पहले पहुंचना है, ठीक। और फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया था कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। कॉपी में सबसे पहले तो आपको अपना नाम, जो भी रोल नंबर है, जो भी सिग्नेचर है, उसको करना है। और अगर आपको कॉपी मिलता है तो उसमें सबसे पहले तो बहुत सारे प्रशिक्षुओं ने सवाल किया था कि क्या क्वेश्चन लिखना जरूरी होता है, हम उत्तर नहीं लिख सकते, तो क्योंकि सबसे बेस्ट होता है अगर प्रश्नोत्तर या प्रश्न संख्या 1 या क्वेश्चन लिखते हो तो सबसे बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप नीचे आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा नियम है कि जब भी आपको कॉपी मिले तो सबसे पहले तो आप सभी को पता है अगर 50 नंबर का होता है तो 15 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद से 15 अति लघु होता है और 10 लघु उत्तरीय होता है। तो ये सबसे पहले तो आप हेडिंग क्रमबद्ध तरीके से फिलअप कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि गाइस आप सभी को पता है जल्दी में आप क्वेश्चन नहीं डाल पाते हो और वैसे ही आंसर लिख देते हो, जिससे नंबर कटने की संभावना होती है। इसलिए जब आपको टाइमिंग मिलता है तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका हेडिंग आप सभी अपने कॉपी में डाल लीजिएगा, और वो भी एक क्रमबद्ध तरीके से, ताकि बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब आप कॉपी में आंसर लिखते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रशिक्षु क्या करते हैं, कॉपी को भरने के चक्कर में क्या होता है ना कि बहुत ही ज्यादा लाइनिंग छोड़ या स्पेस दे देकर लिखते हैं। इससे जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो समझ जाता है कि आप कॉपी भरने के चक्कर में आंसर लिख रहे हो। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। जो क्वेश्चन पूछे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछता है उसी का आंसर आप सभी को अपने शब्दों में देना है। अगर क्वेश्चन 1 वर्ड का आंसर मांग रहा है तो आपको 1 वर्ड में ही देना है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कहाँ, क्या, कब हुआ, तो आप केवल 1 वर्ड में ही आंसर करेंगे, ना कि उसके बारे में पूरा लिखेंगे, ठीक। और मतलब बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है। तो ये सारे नियम हैं जिसको अगर आप अपनाते हो तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जो मैंने पहला नियम बताया कि अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा सिर्फ और सिर्फ उसी को रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। और रिवाइज करने के बाद आप बहुत ही अपना जो माइंड है बहुत ही फ्रेश कीजिएगा, और अपने आप पे सबसे पहले तो आप भरोसा कीजिएगा कि जो हमारा नंबर है, जो हमारा मार्क्स है, बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप पहले ही डर जाएंगे तो फिर जो मार्क्स है ना, या आप ये सोच के लिखेंगे कि हाँ ये तो गलत हो जाएगा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है। तो ये सब प्रेशर बिल्कुल छोड़ देना है और ये सोच कर चलना है कि हाँ हमने इतना पढ़ लिया है और कंफर्म है कि हम पास हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखें, ठीक है। क्योंकि आपने मूवी देखा होगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। तो इस तरीके से सब कुछ बेस्ट होगा। और आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी का पेपर जो है बहुत ही अच्छा जाएगा। बस आप बहुत ही अच्छे से अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट पेज होता है बहुत ही अच्छा होना चाहिए। लास्ट में यही कहना चाहूंगी, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। आप अपने जो कॉपी है बहुत ही अच्छे से लिखिएगा,
ठीक है। और जो भी डीएलएड प्रशिक्षु कल पेपर जाएंगे उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक।